चुनाव की, जहां एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने कुल 452 वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी और इंडी गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को परास्त कर दिया है। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, जिससे कि उन्होंने जीत दर्ज की है। बीजेपी की ओर से दावा यह किया गया कि 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने भी अच्छी चुनौती दी, लेकिन उनकी संख्या एनडीए के मुकाबले कम रह गई और चुनाव में जीत के लिए 392 वोटों की आवश्यकता थी, जिसे एनडीए के उम्मीदवार ने आसानी से हासिल कर लिया। तो वहीं अपनी जीत के बाद सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि ये हर भारतीय की जीत है और चुनाव खत्म होने के बाद हमें राजनीति भूल जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का महत्व है और इस सभी को मिलाकर काम करना चाहिए, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, ये भी उन्होंने बयान में कहा। तो एनडीए की जीत यहाँ पर देखी गई है। हालांकि अब विपक्ष तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। ये तो आशीष हर बार हार के बाद कोई ना कोई बहाना होता ही है। हालांकि 14 नेताओं की क्रॉस वोटिंग की वो बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पता ही था हर किसी को कि सीपी राधाकृष्णन जो हैं उनकी जीत हो रही है। क्योंकि आंकड़े जो थे सुदर्शन रेड्डी वो चर्चाओं में भी रहे, आशीष एनडीए के पक्ष में थे और इसी वजह से ये स्पष्ट हुआ। हालांकि क्रॉस वोटिंग का अब चूंकि व्हिप जारी होता नहीं इस चुनाव में, तो क्रॉस वोटिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव या क्रॉस वोटिंग का बहुत इस्तेमाल हुआ, ऐसा भी पता करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल था। It is a victory for every Indian that we all have to work together. If India, we have to develop Viksit Bharat by 2047 means we should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. और गृहमंत्री अमित शाह ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर उन्होंने बधाई भी दी है सीपी राधाकृष्णन को और उन्होंने कहा कि आपकी दूरदर्शिता से लोगों की सेवा में मदद मिलेगी। और गृहमंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चुनाव संपन्न होने पर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी चुनाव संपन्न होने के बाद बधाई दी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर ये साझा करते हुए बधाई दी है और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। के भी कई नेताओं के मत श्रीमान राधाकृष्णन जी को मिले हैं। ये हमारी पार्टी की भी विशेषता है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र भी है। मैं एक बार फिर माननीय श्रीमान सीपी राधाकृष्णन जी को निर्वाचित होने की बधाई देता हूँ। तो मुंबई के कोलाबा इलाके में नेवी नगर में एक बड़ी सुरक्षा